नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। यानी कि ज़िंदगी खूबसूरत है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ज़िंदगी खूबसूरत है, जो कि हमको स्वीकारना चाहिए। एक्चुअली जिस चीज़ को पूरी तरह एक्सेप्ट करो कि ज़िंदगी एक्चुअली बहुत खूबसूरत है। और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी इंसान जैसी सोच रखता है वैसे ही उसकी ज़िंदगी ढलती चली जाती है, जो कि अक्षरशः सत्य है। यानी यही होता है, जिस चीज़ को आप फीड करते हो, जिस सोच को सुबह शाम सोचते हो, जिस चीज़ को सुबह शाम अपने अंदर पालते हो, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हो, बिल्कुल सोच भी वैसे ही होती चली जाती है। तो आज के जो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ अपने अपलोड्स के पहले, कि अपने सारे जो दर्शक हैं, मेरे ऑडियंस जो भी मुझे वॉच करते हैं, मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, उन सब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एंड आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे, और नहीं आते तो अपने कमेंट्स अपने बिल्कुल फ्रीली आप मुझे मेरे वीडियोस पे डाल सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअली हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या चीज़ अच्छी लगती, क्या नहीं अच्छी लगती। एंड आई होप आप सब खुश होगे, स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखते होगे, और नहीं रखते तो आज से रखना शुरू कर दो, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, जैसा कि मैं हमेशा दोहराती हूँ। तो वैसे तो हमारे चैनल पे हमेशा हम लोग बात करते हैं रिश्तों की, हेल्थ की एंड बच्चों की पेरेंटिंग की, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे नए विचार, ज़िंदगी में कुछ ऐसा अपने आसपास हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, उस पर थोड़ी सी अगर बात कर लें तो बहुत से कहते हैं ना, सिर्फ सोचने से एक नए नए विचार बनते हैं, नई नई चीज़ें निकलती हैं। तो ऐसे ही किसी एक बिल्कुल नए से टॉपिक पे आज मैं आती हूँ, और उस पर हम लोग आज डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी में एक कहावत है, बहुत ही फेमस कहावत है, कि अगर गाय को खूंटे से बहुत कस के बांधो, मतलब गाय को अगर आपने खूंटे से, जो गाय को जो खूंटे से लोग बांध के रखते हैं, यानी उसके गले में जो भी बांधते हैं रस्सी वगैरह, उसको अगर आपने बहुत कस के, जो खूंटा होता है उसका लकड़ी का जो ज़मीन पे गड़ा रहता है लोहे का, उससे अगर आपने कस के बांध दिया और गाय को अपने मूवमेंट की भी सुविधा नहीं दी, तो कहते हैं ये हिंदी में जो कहावत है वो ये है कि अगर गाय को बहुत कस के खूंटे से बांधोगे, किसी दिन वो बिल्कुल खूंटा तोड़ के ताबड़तोड़ निकलेगी। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करोगे, उसको सांस लेने की जगह भी नहीं दोगे, तो एक दिन सांस लेने की प्रयत्न में वो इतनी दूर भागेगी, मतलब आपसे घबरा के कह दो, सफोकेट होकर कि उसको, मतलब ये गलत रास्ते पे चली जाएगी, ताबड़तोड़ चली जाएगी। यानी कि ये चीज़ ज़िंदगी में हर जगह है। किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, रिश्तों में अगर अपने बच्चों को बहुत कंट्रोल करते हो, अपने घर के और मेंबर्स पे आपने बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स के वो लगा रखे हैं। बच्चों को अगर कंट्रोल करना है, आपको डिसिप्लिन सिखाना है, तो उसको भी बहुत प्यार से, बहुत ही आराम से सिखाएं। बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स के अगर आपने नियम बना दी, ये नहीं करना है, इससे बात नहीं करनी, इसको देखना नहीं है, उसके घर नहीं जाना है, इतने बजे आ जाना है, इतना ही खेलना है, इतना ही पढ़ना है, ये भी एक तरीके की वही होती है, डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। बिल्कुल जैसे कहते हैं गाय को खूंटे से कस के बांधा हुआ आपने, बोलो उसको सांस लेने की इतनी कम, जैसे अपने गाय को अगर आपने बहुत कम रस्सी दे रखी तो बेचारी मूव ही नहीं कर पा रही, छोटे से एरिया में मूव कर पा रही। वैसे ही कभी कभी ऐसा लगता है बच्चों के, घर वालों के और आपके आसपास के लोगों के, अगर आप कहीं बॉस हैं, कहीं ऊपर की पदवी पर बैठे हैं, तो आपके नीचे के जो आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे, वो बिल्कुल ऐसी गाय की तरह ही खुद को फील करेंगे। ऐसा लगता है जैसे हमें मूवमेंट की कोई भी खुली वो नहीं है, मतलब एक हमको खुली स्वतंत्रता नहीं कि हम अपने हिसाब से सोच सकें और ज़िंदगी को जी सकें। तो अक्सर मैंने देखा है, ये बिल्कुल सच है, कि अगर आपने बच्चों पे, खास तौर से अगर जो यंग टीनेजर्स बच्चे होते हैं, उन पे अगर आपने बहुत सारे इस तरह के डूज़ एंड डोंट्स लगाए, या और भी कोई घर के आपके मेंबर है, बहन वगैरह हैं, आप बड़े हो, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ उनको नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में, जो भी आजकल है वो गलत है, एंड आप हर वक्त उनके ऊपर आपने कुछ अंकुश लगा रखे हैं। तो एक दिन फिर उनका कुछ ऐसा प्रयत्न होता है कि वो आपके इस अंकुश की, जो एक कहते हैं ना चार दीवारी है, जो भी उसकी बाउंड्री है आपकी, उसको तोड़ के बिल्कुल ही बाहर ऐसी जगह दौड़ के जाएंगे, वो ऐसा सब कुछ करेंगे, क्योंकि इंसान रेबेलियस हो जाता है। रेबेलियस हो जाता है मतलब बिल्कुल, कि कहते हैं ना, क्रांति की वाली फीलिंग आ जाती है कि यार किस दिन छूटें और क्या क्या हम ना कर लें। तो अगर आप उनको थोड़ी थोड़ी हमेशा जगह दोगे सांस लेने की, वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने के लिए अलाउ करोगे, तो ज़िंदगी को वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, और आपके डिसिप्लिन के रूल को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी इतनी कस के मत बांधो नियम कानून की डोरियों से, कि वो जिस दिन तोड़े उसको, तो ऐसा लगे कि बिल्कुल रेबेलियस हो गया, बिल्कुल विद्रोह जिसको कहते हैं। विद्रोह में आदमी एकदम गलत सलत कदम उठा लेता है। कई बार बहुत जवान जो अगर बेटियां आई आपकी बहनें, उनको भी अगर आपने बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ इस तरह से रोका हर जगह से, ये नहीं करना, इससे बात नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, मूवी नहीं जाना, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, ऐसे बच्चे अक्सर क्या होता है कि बहुत ही एक विद्रोह में आ जाते हैं। कभी भी उनको मौका मिलता है तो कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो कि बाद में ठीक करने लायक नहीं होता। तो ऐसा कभी भी ना करें, उतना ही कंट्रोल करें। गाय को कहते हैं ना, उतनी ही कस के बांधें उसके खूंटे से, जितना कि उसको थोड़ी थोड़ी सांस लेने की, थोड़ी थोड़ी हवा अपने हिसाब से मूव करने की जगह मिलती रहे, और उसको कोई ऐसा बंधन ना लगे जैसे सिर पे कोई एक भारी सा पत्थर रखा हुआ है। तो स्वतंत्रता को कहते हैं ना, से मैनेज करना सीखें। लोगों को ये अधिकार दें, बच्चों को ये अलाउ करें कि वो स्वतंत्रता के मतलब को समझें और उसका सही उपयोग करें, ना कि उनको इतना कस के बांधें
कि जिस दिन वो तोड़ें तो फिर किसी ऐसे रास्ते पे निकलें जहाँ से कि उनका लौटना या कुछ ऐसा कर गुजरें कि उसको अनडन करना मुश्किल हो जाए। तो ये ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अक्सर हम लोग स्वतंत्रता के नाम पे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत हेल्दी नहीं होता। आज के इस वीडियो में इतना ही। अपने किसी और वीडियो में मैं स्मिता माथुर आपसे फिर मिलती हूँ किसी ऐसे नए विषय पे, किसी नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।